ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, 10 से 12 किन्नरों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। मुंबई में 10 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया। सभी को राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किन्नरों ने शारीरिक उत्पीड़न के डर से आत्महत्या की कोशिश की है। बदनामी से तंग आकर 10 से 12 किन्नर हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। बांग्लादेशी किन्नर ज्योति गुरुमा मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद। 10 किन्नर जिन्होंने फिनाइल पी लिया और आत्महत्या का ये प्रयास। बांग्लादेशी किन्नर ज्योति मां से जुड़ा ये मामला है। शारीरिक उत्पीड़न के डर से ये आत्महत्या की कोशिश को अंजाम दिया गया है। 10 से 12 किन्नर जिन्होंने फिनाइल पी लिया, सभी को फिलहाल राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बांग्लादेशी किन्नर ज्योति गुरुमा का जो मामला था उसी से जुड़ा ये विवाद है, जहां पर 10 किन्नर हैं जिन्होंने फिनाइल पी लिया है। सभी को राजवाड़ी अस्पताल भर्ती करवाया गया है और जानकारी इसको लेकर लेते हैं। शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। 10 से 12 किन्नर हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, क्या वजह रही? जी हर्षा, जो किन्नर मां संस्था है, ये जिन लोगों ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की है, ये इनका सबका संबंध जो है किन्नर मां संस्था से है। यानी कि जो भी किन्नर होते हैं उनकी कोई ना कोई संस्था होती है और उस संस्था के तहत जो है वो अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। तो हाल ही में आपको पता होगा कि मुंबई में एक किन्नर जो तकरीबन 30 सालों से मुंबई में रह रही थी और बाद में पता चला कि वो बांग्लादेशी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है। और जब उन पर कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है कि उस संस्था या इस पेशे से जुड़े जो लोग हैं वो सब टारगेट पर आए। तो इन लोगों का कहना है कि इन्हें जो है टॉर्चर किया जा रहा था, इनकी जांच और इंक्वायरी चल रही थी और इसको लेकर जो है इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से जो है परेशान होकर इन लोगों ने फिनाइल पीने की कोशिश करके फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जिसके बाद समय रहते ही इन्हें राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब तक की जानकारी जो मिली है इन सभी लोगों की हालत में सुधार आ रहा है, लेकिन अभी भी डिस्चार्ज नहीं किया गया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो फिनाइल पी थी वो काफी मात्रा में पी ली थी। तो इसको लेकर जो है उनका इलाज जारी है। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा मुंबई में जो है जब बांग्लादेशी 30 साल से रह रही बांग्लादेशी जो इनकी गुरु है उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो है जो किन्नर हैं इन पर कार्रवाइयां शुरू हुई है और इनको लेकर जो है डॉक्यूमेंट्स या इनके जो वाकई क्या ये भारतीय हैं या बांग्लादेशी तो नहीं है, इसको लेकर भी जो है पड़ताल चल रही थी। आपने सुना होगा इससे पहले देश के अलग राज्यों में भी जो है इस तरह की कुछ वारदातें पेश आई थी, जिसमें से कई किन्नरों ने जो है इसी तरह से जो है आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो मुंबई में जो है जब ये कार्रवाई हुई है तो इनको लेकर सवाल उठना तो खैर लाजमी रहा है, क्योंकि जब 30 साल से जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे उसके बाद जो है जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि ये बांग्लादेशी है, तो जाहिर सी बात है दूसरे जो किन्नर है उनका जो है जांच या ये सारी चीजें तो होनी ही है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो 30 साल से रह रही जो किन्नर बांग्लादेशी घोषित की गई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, तो उसके बाद से इनको जो है मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा इनका शोषण किया जा रहा था। तो इसके लिए इन्होंने यही रास्ता इख्तियार किया है। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, यहाँ पर ये बेहद चौंकाने वाला मामला। 10 किन्नर हैं जिन्होंने फिनाइल पी लिया है। फिलहाल उनकी हालत कैसी है और आगे इसको किस तरीके से जांच पड़ताल के विषय में देखा जा रहा है? देखिए हर्षा, अभी उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। कुछ लोगों ने ज्यादा पी लिया था तो उनको अभी भी डिस्चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा सवाल आपने जो किया है कि भाई कार्रवाई को लेकर, तो देखिए किसी भी मामले में कोई भी हो, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर 30 साल से कोई किन्नर भारत में रहकर भारत के दस्तावेज समेत उसने कम से कम 100 से ज्यादा दस्तावेज बनाए थे, जबकि वो बांग्लादेशी थी, और उसके बाद जो है जब कार्रवाई हुई तो 100 से ज्यादा दस्तावेज उसके पास बरामद हुए और उसके साथ साथ जो है यहाँ का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं बचा था कि जो भारत में उसका ना बना हो। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं उनमें जो कई ऐसे हैं जो किन्नर की शक्ल में जो है किन्नर का रूप धारण करके भारत में दाखिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई तो लाजमी है। अब ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस जो है सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि दूसरे भी बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और उसके लिए पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। और इसी बीच शाहिद, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था, इससे कुछ समय पहले भी कुछ किन्नरों ने इसी तरीके से आत्महत्या का प्रयास भी किया था कुछ अलग राज्यों में। उसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई और फिर इस तरीके का मामला क्यों देखने को मिला? क्यों नहीं उसी टाइम पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? देखिए हर्षा, ऐसा है कि आमतौर पर आप देखें कि किन्नर समाज के साथ जो है
कार्रवाइयों में भी जो है थोड़ा सा नरमी बरती जाती है। एक तो ये दबा कुचला तबका है, तो जाहिर सी बात है, आप देखिए कई मामलों में इन्हें अवॉइड किया जाता है, नजरअंदाज भी किया जाता है। लेकिन नजरअंदाज करने का ये मतलब नहीं होता कि बांग्लादेशी किन्नर की शक्ल में जो है मुंबई में आ जाए या देश में आ जाए, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ आने के बाद तो फिर वहां वो तो नियम के अनुसार वो सारी चीजें गलत है। आपको मैं बता दूं कि मुंबई के गोवंडी इलाके से जिस किन्नर को पकड़ा गया था, वो तकरीबन 30 साल से यहाँ रह रही थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल से रहने वाले सारे दस्तावेज जो है उसके बाद कार्रवाई होती है। तो आमतौर पर मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनके साथ जो है थोड़ा सा नरमी बरती जाती है, लेकिन इस नरमी का ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेशी किन्नर के भेष में यहाँ आ जाए, या किन्नर जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ आ जाएं और फिर यहाँ रहें। तो ये भी जो है देश के जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक तरह से खतरा ही कहेंगे। और दूसरा ये कि एक नियम है, रूल्स है, कोई भी घुसपैठिए को भारत में जो है नहीं घुसने दिया जाएगा। और देखिए कई कार्रवाइयों के तहत अब तक आपको मैं हर्षा बताऊं तो अगर हम किन्नर छोड़िए आम आदमियों की बात करें तो पिछले 9 महीने में 2000 लोगों पे कार्रवाई हुई है जो बांग्लादेशी हैं। उन 2000 में से तकरीबन 1000 लोगों को हर्षा डिपोर्ट भी किया गया है। तो देखिए कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो तो थमने वाला नहीं है, चाहे वो किन्नर हो चाहे एक आम आदमी हो। अगर वो बांग्लादेशी है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि कार्रवाई से बचने के लिए अगर कोई आत्महत्या का भी प्रयास करता है तो देखिए उससे कोई चीजें थमने वाली नहीं है। या ये कहना कि भाई ये आत्महत्या की कोशिश करने के बाद जो है कार्रवाई नहीं होगी, तो देखिए कार्रवाई तो होना लाजमी है, क्योंकि 30 साल से जो यहाँ रह रहे उसके उस पर कार्रवाई हुई है 30 साल बाद। तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी अगर बांग्लादेशी हैं तो उन पर तो कार्रवाई होना तो तय है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाती है और कोई एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया शाहिद।